बारिश जहां गर्मी राहत लाती है, वहीं एक अदृश्य दुश्मन की आफत भी लाती है। कहीं इस बार वो अदृश्य दुश्मन हंता वायरस तो नहीं, क्योंकि जैसे ही आसमान में पानी गिरता है, जमीन के भीतर चूहों की दुनिया उजड़ने लगती है। उनके बिल, गटर और नालियां पानी से लबालब भर जाते हैं। अब उनके पास जीवित रहने के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है दर्शकों, वो है हमारा घर, हमारी रसोई और हमारे गोदाम। वो वहां पहुंचे तो क्या होगा, समझ लीजिए। एक खास रिपोर्ट इंडिया न्यूज ने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। 15 जून के आसपास जब मानसून सक्रिय होता है तो चूहों का ये ग्रांट माइग्रेशन शुरू हो जाता है। ये कोई साधारण शिफ्टिंग नहीं है, बल्कि इंसानों और चूहों के बीच की दूरी खत्म होने की शुरुआत होती है। जब जंगली या नालियों के चूहे रिहायशी इलाकों में घुसते हैं तो वे अपने साथ लाते हैं जानलेवा वायरस। हंता वायरस इन्हीं संक्रमित चूहों के मलमूत्र और लार के जरिए फैलता है। हंता वायरस कोई नया नाम नहीं है, लेकिन इसकी मृत्यु दर डराने वाली है। पहली बार इसे 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान पहचाना गया। 1993 में अमेरिका के फोर कॉर्नर्स क्षेत्र में इसने तबाही मचाई थी। पुराने तथ्यों पर गौर करें तो पता चलता है कि जब भी इंसानों और चूहों का संपर्क बढ़ा, इस वायरस ने सिर उठाया। इसका मृत्यु दर कई मामलों में 38% से भी अधिक दर्ज किया गया है। हंता वायरस हवा के जरिए फैलता है, जिसे एरोसोल ट्रांसमिशन कहते हैं। जब चूहों का मलमूत्र सूख जाता है और हम उस जगह की सफाई करते हैं तो वायरस के कण हवा में मिल जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस दूषित हवा में सांस लेता है, वायरस सीधे फेफड़ों पर हमला करता है। यह संक्रमण सीधे छूने या चूहों के काटने से भी हो सकता है, जो मानसून में आम बात है। शुरुआत में हंता वायरस किसी सामान्य फ्लू जैसा लग सकता है, जो सबसे बड़ा धोखा है। मरीज को तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, खासकर पीठ और जांघों में, और अत्यंत थकान महसूस होती है। 19 जून के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसे सामान्य वायरल न समझें, क्योंकि कुछ ही दिनों में यह स्थिति हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम में बदल सकती है। एक सवाल खड़ा होता है कि क्या बारिश के मौसम में हंटा तकलीफ करेगा? हाँ, हो सकता है। अगर हमारे पास हंटा का कोई केस आ गया तो अगर भारत में हंटा वायरस का केस चालू होता है तो जो चूहों में हंटा वायरस मिलेगा, उन चूहों से इंसानों में आ सकता है और फिर इंसानों से इंसानों में फैल सकता है अगर वो एंडीज टाइप का वायरस है। हंता वायरस का सबसे खतरनाक फेज तब आता है जब ये आपकी सांस लेने के सिस्टम को जाम कर देता है। फेफड़ों में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भरने लगता है और मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ होती है। इसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, जो देखते ही देखते जानलेवा साबित हो सकती है। पुराने मामलों के रिकॉर्ड बताते हैं कि लक्षण दिखने के 4 से 10 दिनों के भीतर स्थिति गंभीर हो जाती है। थोड़ा बुखार आना, सर दर्द होना, आँख से नाक से पानी आना, थोड़ी सी खांसी होना, और उसके बाद में होता है कि सांस लगना। लेकिन सिर्फ हम सिम्टम से नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे सिम्टम तो कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में, फ्लू में, RSV में, कोविड में हो सकता है। बारिश के दौरान हमारे अनाज के गोदाम और रसोई चूहों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन जाते हैं। चूहों की लार और मल हमारे खाने की वस्तुओं को संक्रमित कर देते हैं। गोदामों में काम करने वाले मजदूर इस खतरे के सबसे करीब होते हैं। यही कारण है कि 15 जून के बाद हाइजीन को लेकर लापरवाही सीधे मौत को दावत देने जैसी हो सकती है। हंता वायरस की कोई सटीक वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव ही उपाय है। मानसून से पहले घरों की दरारें बंद करना और नालियों की जाली दुरुस्त करना इस बार जरूरी है। अगर आप किसी बंद कमरे या गोदाम की सफाई कर रहे हैं तो मास्क पहनना ना भूलें। सफाई के लिए गीले पोछे और कीटाणुनाशक जैसे ब्लीच का उपयोग करें ताकि धूल न उड़े और आप सुरक्षित रहें। पिछले कुछ वर्षों में चीन और दक्षिण अमेरिकी देशों से हंता वायरस के छिटपुट मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण ने चूहों को इंसानी बस्तियों के और करीब धकेल दिया है। ऐतिहासिक डेटा गवाह है कि जहां स्वच्छता का अभाव रहा, वहां जानवरों से फैली बीमारियां महामारी बनी। मानसून में यह रिस्क फैक्टर 200% तक बढ़ जाता है। 15 जून की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होने का अलार्म है।
चूहे बेबस होकर आपके घर आएंगे, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए बेबस होने की जरूरत नहीं है। सजगता, साफ सफाई और सही जानकारी ही इस संभावित संकट से बचने की ढाल है। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही हंता वायरस के लिए रास्ता खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए